बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जिनका एंड रिज़ल्ट होता है प्रोटीन। इन दोनों प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका क्या काम है और ये किस चीज़ की वजह से हमारी बॉडी करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो जेनेटिक मटेरियल है वो उनके सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्म में उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर बेस पेयर्स की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, डबल हेलिक्स बेस पेयर्स की सीक्वेंस होती है। हर डीएनए में 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये बेस पेयर्स। और हर सेल में 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं इस जेनेटिक मटेरियल की, जिसको हम कहेंगे ह्यूमन जीनोम। हर ह्यूमन जीनोम में 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए, डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए। थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में जो कोड करते हैं फॉर सर्टेन प्रोटीन्स, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि कोड नहीं करते प्रोटीन को, उनको कहते हैं इंटेरॉन्स। 95% जो जीनोम का है ह्यूमन जीनोम का, वो नॉन कोडिंग प्रोटीन्स हैं, जिनमें से कुछ जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन जीनोम में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कोड करता है डिफरेंट जीन्स को, जो कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कोड करते हैं, वो कोड करते हैं डिफरेंट फंक्शनल प्रोडक्ट्स के लिए, जिनके थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन प्रोडक्ट्स को हम प्रोटीन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहेंगे जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में जितना भी डीएनए में कोडेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो कॉपी होता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, और ये प्रोसेस होगा न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आरएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से निकल जाएगा और बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के हमारे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देगा जो हमारा जीन प्रोडक्ट होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कन्वर्ट करता है डीएनए को प्री मैसेंजर आरएनए में या प्री एमआरएनए में बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल, जिसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देख के एमआरएनए बनता है। सेकेंड स्टेप में प्री एमआरएनए बहुत सारे एंजाइम्स के साथ मिल के प्रोसेस करता है और हमारे पास एक मैच्योर आरएनए बनाता है, एमआरएनए, जो कि हमें चाहिए। इस प्रोसेस के बाद जो एमआरएनए आएगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन का। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें डीएनए कन्वर्ट हो जाता है प्री मैसेंजर आरएनए में। प्री मैसेंजर आरएनए बनाने के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन, सेकंड एलोंगेशन और थर्ड है टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मेन एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन ये है कि वो डीएनए को कन्वर्ट कर देता है आरएनए में। आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए का जो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड हो जाता है प्रोमोटर रीजन के साथ। लेट्स सपोज जो ग्रीन में हमारे पास है ये जीन है डीएनए का, उसके स्टार्ट में हमारे पास एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन। ये रीजन आरएनए पॉलीमरेज को बताता है कि उसने कहाँ आके अटैच होना है। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाता है प्रोमोटर रीजन के साथ, तो वो अनवाइंड कर देता है डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सिंगल टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास बन जाते हैं। इन डबल स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज़ होगा, जिसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में होगा।
तो जब प्री मैसेंजर आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हमने कहा था शुरू में कि हमेशा आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनाता है, क्योंकि जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा एंटी पैरेलल होगा ओल्ड स्ट्रैंड से या टेम्पलेट स्ट्रैंड से। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाएगा प्रोमोटर रीजन के साथ, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा जिसको कहते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन के प्रोसेस में डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके बेस पेयर्स कॉपी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाता है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल फॉलो होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया था वीडियो में कि हमेशा अर्जिनिन पेयर बनाएगा थाइमीन के साथ और गवानीन पेयर बनाएगा साइटोसिन के साथ। लेकिन क्योंकि न्यू स्ट्रैंड जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल का बनेगा, तो हमने पढ़ा था कि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है थाइमीन की जगह, तो एडेनिन पेयर बनाएगा यूरेसिल के साथ। मतलब जब भी एडेनिन प्रेजेंट होगा तो यूरेसिल आके अटैच होगा, और जब भी साइटोसिन प्रेजेंट होगा तो गवानीन आके अटैच होगा। और ये इलॉन्गेशन का प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे ग्रोइंग एंड में। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलॉन्गेशन। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, टर्मिनेशन, जो कि लास्ट स्टेप है। शुरू में हमने पढ़ा था कि जीन में एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं प्रोमोटर रीजन, जो कि स्टार्ट सिग्नल होता है, जहाँ से पता चलता है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा और आरएनए पॉलीमरेज वहाँ आके अटैच होता है और अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसी तरह जीन में एक स्टॉप सिग्नल भी होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन, जहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको पता चलता है कि अब प्रोसेस को स्टॉप करना है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करना है। जब आरएनए पॉलीमरेज रीड कर लेगा टर्मिनेटर रीजन को, तो वो रिलीज़ कर देगा प्री मैसेंजर आरएनए को, और प्री मैसेंजर आरएनए रिलीज़ हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से। ये फर्स्ट सेक्शन था ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें हमारे पास प्री मैसेंजर आरएनए बने थे। प्री मैसेंजर आरएनए क्यों बने थे? क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए अभी तक फुली मैच्योर नहीं है, ऐसे नहीं है जो हमें चाहिए और जो रिलीज़ हो जाए न्यूक्लियस से। तो सेकंड सेक्शन में जो प्री मैसेंजर आरएनए है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर एमआरएनए में। सबसे पहले कैप और टेल आके अटैच हो जाएंगे प्री मैसेंजर आरएनए में। कैप और टेल जो है अमीनो एसिड्स के शॉर्ट सीक्वेंस हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है प्री मैसेंजर आरएनए को, क्योंकि जो फ्री एंड्स हैं प्री मैसेंजर आरएनए के वो अटैक हो सकते हैं बहुत सारे एंजाइम्स की वजह से, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं ये कैप और टेल। इन दोनों की एडिशन के बाद जो डीएनए से हमारे पास प्री मैसेंजर आरएनए बना था, उसमें बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो कि कोड नहीं करते प्रोटीन को, उनको हम जंक सीक्वेंसेस कहते हैं या इंट्रॉन्स कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। तो वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा जिसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यूज़ होते हैं जिसको कहते हैं स्प्लाइसोसोम्स, जो कट करते हैं इन इंट्रॉन सीक्वेंस को, और फिर उसके बाद कट करने के बाद जितने भी कोडिंग रीजन हैं वो फिर से ज्वाइन हो जाएंगे और एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, जो कि अब रेडी हैं न्यूक्लियस से बाहर रिलीज़ होने के लिए और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को करने के लिए। जब एमआरएनए बन जाएगा और वो रिलीज़ हो जाएगा न्यूक्लियस से, वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, तो वहाँ जाके वो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेगा जीन एक्सप्रेशन का, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सेकंड स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें जो डीएनए से मैच्योर एमआरएनए बना था वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन में। ये प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि रिपेयर और मेंटेनेंस। सेल की रिपेयर और मेंटेनेंस करेगा, एनर्जी देगा सेल को, और एंजाइम्स की तरह भी ये प्रोटीन्स वर्क कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से हमारे पास आया था। सेकेंड है टीआरएनए या ट्रांसफ़र आरएनए। थर्ड स्ट्रक्चर जो ज़रूरी है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का बहुत मेन फंक्शन है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। राइबोसोम सबसे पहले रीड करेगा मैसेज को जो मैसेंजर आरएनए पे होता है, जो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स के
फॉर्म में होगा और ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र करेंगे अमीनो एसिड्स को मैसेंजर आरएनए के बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग। फिर वो अमीनो एसिड ज्वाइन होंगे और प्रोटीन बना देंगे। इस तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसलेशन के 3 मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन के प्रोसेस में राइबोसोम असेंबल हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए के अराउंड। सेकेंड स्टेप है एलोंगेशन, जिसमें ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र करेंगे अमीनो एसिड राइबोसोम्स के पास और वहाँ पे उनकी लॉन्ग चेन बनती जाएगी, जिसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन, जिसमें अमीनो एसिड्स की जो लॉन्ग चेन है वो रिलीज़ हो जाएगी राइबोसोम से। इस तरह से हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि राइबोसोम पर ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। राइबोसोम सेल का एक मेन स्ट्रक्चर है जो कि वर्क करता है एज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। इन दोनों लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को नेम दिया गया है स्वेटबर्ग यूनिट के थ्रू, जिसके अकॉर्डिंग यूकैरियोट्स के स्मॉल सब यूनिट को 40S कहा गया है और लार्ज सब यूनिट को 60S कहा गया है। और जब ये दोनों राइबोसोम्स के यूनिट्स मिल जाएंगे तो इनको कहेंगे 80S सब यूनिट्स। राइबोसोम्स के दोनों स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही कंडीशन में एक दूसरे के पास आते हैं जब प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये एक दूसरे के पास आएंगे और इस तरह से वो 80S यूनिट बन जाएंगे। इन दोनों सब यूनिट्स के अलग अलग काम होते हैं। स्मॉल सब यूनिट रीड करता है मैसेंजर आरएनए के मैसेज को और लार्ज सब यूनिट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने पढ़ा था कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जिनमें प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन, और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं यूरेसिल। इसलिए ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोडॉन क्या होते हैं। कोडॉन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। कोडॉन बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है डीएनए या आरएनए में। जब मैसेंजर आरएनए आके कंबाइन होगा राइबोसोम के साथ तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती हैं, डिफरेंट बेस पेयर्स होते हैं। जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के अंदर जाएगा तो राइबोसोम्स कभी भी एक बेस पेयर को रीड नहीं करता, वो 3 बेस पेयर्स के पेयर को रीड करता है। बेसिस के 3 पेयर्स को हम कहेंगे कोडॉन। कोडॉन में जो ये 3 बेसिस होती हैं ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड को कोड करती हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कोडॉन है UUU, मतलब कि 3 यूरेसिल के बेसिस ऐड हैं मैसेंजर आरएनए पे। तो जब राइबोसोम अटैच होगा तो वो कौन सा अमीनो एसिड अटैच करेगा? फिनाइल एलानिन, क्योंकि UUU कोड करता है फिनाइल एलानिन को। इसी तरह एक और सीक्वेंस है UCC जो कि कोड करता है सेरीन अमीनो एसिड को। बेस सीक्वेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि एक है AUG। जब मैसेंजर आरएनए में AUG प्रेजेंट होगा तो वो कोड करेगा मेथियोनीन को, जो कि हमारे पास स्टार्ट कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन का मतलब है कि ये सिग्नल देता है राइबोसोम को बताता है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस हमने स्टार्ट करनी है, और इसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कोडॉन की तरह हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स भी हैं, जो कि प्रोटीन्स बनाने के जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करता है। कैसे स्टॉप करता है? वो राइबोसोम को सिग्नल देता है कि अब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप करनी है, और जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो फिर उसके बाद रुक जाती है। स्टॉप कोडॉन के सीक्वेंसेस में सबसे फर्स्ट है UAG, UAA और UGA। ये तो हमने पढ़ लिया था कोडॉन्स के बारे में कि स्टार्ट कोडॉन्स कौन से हैं, स्टॉप कोडॉन्स कौन से हैं और कोडॉन्स का फंक्शन क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ट्रांसक्रिप्शन की तरह ट्रांसलेशन के भी 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब ट्रांसफ़र आरएनए tRNA अमीनो एसिड जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है वो बाइंड करेगा राइबोसोम्स के साथ, उस राइबोसोम्स के साथ जिस पे mRNA प्रेजेंट होगा, मतलब कि स्मॉल राइबोसोम के सब यूनिट के साथ।
अब बात आती है tRNA अटैच कब होगा और कैसे होगा। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि AUG एक स्टार्ट कोडॉन है जो कि mRNA में प्रेजेंट होता है, जिसको रीड करता है राइबोसोम। जब राइबोसोम रीड करेगा AUG कोडॉन को तो वो अटैच कर देगा ट्रांसफ़र RNA को, जिस पे प्रेजेंट होगा मेथियोनिन अमाइनो एसिड, क्योंकि ये कोड करता है मेथियोनिन के लिए। इसके बाद सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको कहते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है? इलोंगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। राइबोसोम्स का जो लार्जर सब यूनिट है उस पर 3 साइड्स प्रेजेंट होते हैं, ई साइड, पी साइड एंड ए साइड। ए साइड मतलब अमाइनोसाइल साइड, पी साइड मतलब पेप्टिडाइल साइड, ई साइड मीन्स एग्जिट साइड। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसलेशन के लिए, वो हमें आगे समझ आ जाएगा। सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है मेथियोनिन, जो स्टार्ट कोडॉन की वजह से अटैच होगा, वो आके सबसे पहले अटैच होगा पी साइड पे। तो जब वो पी साइड पे आके अटैच होगा तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन का। उसके बाद जो सेकंड अमाइनो एसिड वाला tRNA है वो आके अटैच होगा ए साइट पे। जैसा कि mRNA पे प्रेजेंट है UAA, तो UAA कोड करता है टायरोसिन के लिए। तो जो अमाइनो एसिड वाला tRNA है वो कौन सा आएगा? टायरोसिन tRNA आएगा। उसके बाद जो टायरोसिन है वो बॉन्ड बनाएगा मेथियोनिन के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके बाद टायरोसिन ट्रांसफ़र हो जाएगा मेथियोनिन के पास। और अब एक tRNA बिल्कुल खाली है, वो मूव कर जाएगा ई साइड पे, और फिर ई साइड से वो एम्प्टी tRNA रिलीज़ हो जाएगा आउटसाइड द राइबोसोम। और उसके बाद जो ए साइट है वो फिर से एम्प्टी हो जाएगा। जब ये एम्प्टी हो गया इसका मतलब कि अब वो एक और नया tRNA दोबारा से रिसीव कर सकता है। अब एक और tRNA आके अटैच हो जाएगा ए साइट पे, जिसके पास अर्जिनिन अमाइनो एसिड है। वो फिर दोबारा से अर्जिनिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा टायरोसिन के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड, और जो इसका एम्प्टी tRNA है वो रिलीज़ हो जाएगा ई साइट पे, और वहाँ से वो एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह जितने भी न्यू tRNA हैं वो सबसे पहले आके अटैच होंगे ए साइट पे। उसके बाद उनके जो अमाइनो एसिड हैं वो बॉन्ड बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड, जो पुराना अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन है उसके साथ। और जो tRNA है वो रह गया है जिस पे कोई अमाइनो एसिड नहीं है, जिसने अपने अमाइनो एसिड ग्रोइंग चेन को दे दिया है, वो ई साइट पे चला जाएगा और वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और इसी तरह अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती रहेगी। लॉन्ग चेन बनने के बाद थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन का। ये वो स्टेप है जब अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन प्रेजेंट होगी tRNA पे और mRNA पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। जितने भी 3 स्टॉप कोडॉन हैं उनमें से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन जब आ जाएगा तो फिर टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब राइबोसोम mRNA पे स्टॉप कोडॉन को रीड कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप करना है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी थी वो रिलीज़ हो जाएगी जब स्टॉप कोडॉन को रीड कर लेगा राइबोसोम। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जो इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी थे वो सारे भी रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे कि राइबोसोम के लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स अलग हो जाएंगे, mRNA रिलीज़ हो जाएगा, tRNA रिलीज़ हो जाएंगे, ताकि दोबारा से न्यू प्रोसेस स्टार्ट कर सके प्रोटीन सिंथेसिस का, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो प्रोटीन बना है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, वो ऐसा नहीं है जो हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज़ कर सके। तो डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद जिसमें अमाइनो एसिड की डिलीशन होगी और प्रोटीन फोल्डिंग होगी, उसके बाद जो प्रोटीन हमारे पास आएगा वो ऐसा होगा जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है। इस तरह से ये सारा प्रोसेस था प्रोटीन सिंथेसिस। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था बाय 2 डिफरेंट स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से mRNA बना था और ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन बना था। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।